हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर फास्टैग काम कैसे करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आखिर फास्टैग है क्या। फास्टैग बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप पहले एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, जब जाते थे आप, तो एक बीच में टोल प्लाज़ा आता था, वहाँ पर आपको टोल पे करना होता था। ये सारा प्रोसेस पहले मैनुअल होता था। ठीक है, आप जाते थे, उसको जो भी आपका टोल होता था 80 रुपये 90 रुपये, आप उनको कैश देते थे। लेकिन अब क्या है, अब गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दें, ताकि आपको बार बार कैश ना देना पड़े, आपका टाइम ना वेस्ट हो, आप इजीली अपना ट्रैवल कर सकें। इसलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फास्टैग। ठीक है, अब ये जो फास्टैग है, फास्टैग को ऑपरेट करता है NHAI, दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है वो है NPCI, दैट इज़ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये यहाँ पर दो मेन एजेंसीज हैं, NHAI और NPCI। फास्टैग जो है, यहाँ हमारा जो फास्टैग है, जो टेक्नोलॉजी है, फास्टैग यूज़ करता है RFID टेक्नोलॉजी। RFID टेक्नोलॉजी का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में अभी हम वीडियो के लेटर पार्ट में पढ़ेंगे। पूरा फास्टैग इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से आपका कुछ फास्टैग दिखता है। ये QR कोड होता है, ये कलर कोड होता है। कलर कोड का मतलब है फास्टैग काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल है। एक्चुअली फास्टैग 7 कलर्स में एट प्रेजेंट अवेलेबल है, जैसे वायलेट, ऑरेंज, येलो, पिंक, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। ये क्या होता है कि जैसे व्हीकल्स हैं, अलग अलग व्हीकल्स का अलग अलग कलर है। ठीक है, जैसे कार है तो कार का अलग कलर हो गया, बस है तो बस का अलग कलर हो गया, और ज़्यादा हैवी व्हीकल है तो उसका डिफरेंट कलर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फास्टैग के अलग अलग कलर्स होते हैं। अब फास्टैग यूज़ कैसे होता है? फास्टैग को एक्चुअली जो कार होती है, जो व्हीकल है, उसके विंड स्क्रीन में हम लोग लगा देते हैं, अफिक्स कर देते हैं। तो जैसे ही ये टोल प्लाज़ा के पास पहुंचती है, तो वहाँ पर जो मशीन्स होती हैं उनके थ्रू इसको स्कैन करते हैं, और जो टोल है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से डेबिट होता है। अब ये देखिए, ये जो फास्टैग है, एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका अकाउंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप, जो आपका बैंक अकाउंट है, इस बैंक अकाउंट को लिंक कर देते हैं। आप जब भी किसी टोल प्लाज़ा पे जाएंगे और फास्टैग आपका स्कैन होगा, ठीक है, जैसे ही आपका फास्टैग स्कैन होगा तो ये जो बैंक अकाउंट है, इस बैंक अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट होती है, और इस बैंक अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट होकर यहाँ पर आपका टोल पे हो जाएगा और आपको कैश नहीं पे करना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये फास्टैग काम करता है। अब यहाँ पर मेन चीज़ है, एक और वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं NETC। ये NETC का मतलब क्या होता है? देखिए, NETC का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ये बेसिकली वो प्रोग्राम है जो कि NPCI ने रन किया था, ताकि हम अपना जो टोल कलेक्शन है उसको डिजिटल बना सकें, और इसी प्रोग्राम के तहत ये फास्टैग लॉन्च किया गया था। ओके, अब हम लोग बात करते हैं जो हमारी मेन टेक्नोलॉजी है, RFID। यही टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर फास्टैग काम करता है। देखिए, ये जो RFID है, ये टैग जो होता है उसका इस तरीके से कुछ टैग दिखता है। अब एक्चुअली होता क्या है कि जैसे RFID हो गया, मान लीजिए जैसे कोई भी कार है, उस पर ये फास्टैग लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर है, ये फास्टैग लगा हुआ है। अब जैसे ही ये कार टोल प्लाज़ा के पास पहुँचती है, तो वहाँ पर जो स्कैनर्स लगे होते हैं टोल प्लाज़ा पे, वो स्कैनर्स इस कार को स्कैन करेंगे, जो फास्टैग लगा है उसको स्कैन करेंगे। अब ये जो फास्टैग है, इसमें जो ये टैग लगा होता है, इस टैग में, ठीक है, इस टैग में क्या होता है कि एक चीज़ और आपको समझनी है, टैग से रिलेटेड है, कि ये जो RFID है, RFID में बेसिकली 2 टाइप के टैग्स होते हैं। एक टैग होता है जिसे हम बोलते हैं एक्टिव टैग, और एक टैग होता है जिसे हम बोलते हैं पासिव टैग। तो ये जो एक्टिव टैग है, एक्टिव टैग का मतलब होता है कि इनके पास खुद का पावर सोर्स होता है, और पैसिव टैग का मतलब है इनके पास खुद का पावर सोर्स नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे ये फास्टैग है, फास्टैग में जो टैग लगा हुआ है, क्या फास्टैग के पास कुछ पावर सोर्स है, बैटरी है या कुछ है? नहीं है, उसको बोलते हैं पैसिव।
ठीक है। और एक्टिव में क्या होता है कि उनके पास खुद का पावर सोर्स होता है जिससे वो एनर्जी जनरेट करते हैं। एक्टिव में अगर एनर्जी अपनी खुद की है तो यहाँ पर जो मेमोरी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और रेंज बढ़ जाती है, ठीक है। एक्टिव में मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और रेंज ज़्यादा होती है, जबकि पैसिव में खुद का यहाँ पर पावर सोर्स नहीं होता। इस वजह से जो ये पासिव टैग्स हैं इनकी मेमोरी और जो रेंज है वो काफ़ी कम होती है। ओके, वापस आते हैं हम लोग RFID में। RFID में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला तो एक ट्रांसपॉन्डर होता है, उसके बाद एक रिसीवर होता है और एक ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। ये यहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं, पल्सेस हैं, उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही स्कैनर होता है, वो स्कैनर यहाँ पर जो RFID टैग है इसको स्कैन करता है, तो जो स्कैनर है उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पल्सेस होती हैं वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। एनर्जी प्रोवाइड करने से यहाँ पर डेटा जनरेट होता है। ये जो टैग है ये डेटा जनरेट करता है, ये डेटा जाता है रीडर के पास, वो रीडर उस डेटा को आगे जो भी सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, वहाँ पर ट्रांसमिट करता है। जब ये डेटा इस कंप्यूटर के पास जाता है फिर कंप्यूटर पूरी इन्फॉर्मेशन वैलिडेट करता है और इन्फॉर्मेशन वैलिडेट करने के बाद पता चलता है कि ये जो टैग है ये टैग सही है या सही नहीं है। ओके, अब हम लोग जो पूरा फ्लो होता है फास्टैग का वो पूरा फ्लो देखते हैं। आखिर जो फास्टैग है पेमेंट कैसे होती है उसमें। देखिए, मान लीजिए कोई कार है, ठीक है। वो कार हमारा जो टोल प्लाज़ा है वहाँ पहुँची। टोल प्लाज़ा में जो स्कैनर है वो स्कैनर इस कार में जो फास्टैग रीडर लगा, फास्टैग टैग लगा है, उस फास्टैग को स्कैन करेगा, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए जो कार है, जो कार के ओनर हैं, उनका अकाउंट मान लीजिए कि PNB में है और जो टोल है, टोल का अकाउंट मान लीजिए SBI में है। ओके, तो अब यहाँ पर जो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप ये होता है कि जब स्कैन करते हैं तो स्कैन करने से जो ये टैग है, टैग में जो डिटेल्स हैं जैसे कि टैग ID, व्हीकल क्लास, ये सारी डिटेल्स पता चल जाती हैं और ये सारी डिटेल्स भेजी जाती हैं एक्वायरिंग बैंक को। एक्वायरिंग बैंक कौन है यहाँ पर? SBI, ठीक है। इसके बाद जो ये एक्वायरिंग बैंक है, ये एक्वायरिंग बैंक एक रिक्वेस्ट भेजता है किसको? NETC को। NETC अभी हम लोगों ने पढ़ा था। NETC जो प्रोग्राम है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का जिसके तहत ये फास्टैग काम करता है। NETC इन सारी डिटेल्स को वैलिडेट करता है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स वैलिडेट होने के बाद जब हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये डिटेल सारी सही हैं, अगर डिटेल्स गलत होती हैं तो पता चल जाता है, फेलियर आ जाता है, और अगर ये सही होती हैं तो यहाँ पर NETC वापस इन्फॉर्मेशन भेज देता है SBI को कि हाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सही है। अब उसके बाद ये जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भेजेगा PNB को कि ये जो आपका टैग ID है, इस टैग ID में जो भी ये अमाउंट है, मीन्स जो भी हमारा टोल का अमाउंट है, उस टोल अमाउंट को पे किया जाए। फिर जो यहाँ पर PNB है, ये PNB, इस PNB के अकाउंट से जो पैसे हैं टोल के, वो पैसे डिडक्ट होते हैं। डिडक्ट होके कहाँ जाएंगे? डिडक्ट होके ये जमा हो जाते हैं SBI में। और जो भी पर्सन है जिसका PNB में अकाउंट है, वो पर्सन, उस पर्सन के पास एक SMS आ जाता है कि आपके अकाउंट से इतना पैसा जमा हुआ है, इतना पैसा कटा है और ये आपका इतना टोल अमाउंट है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस होता है फास्टैग का ट्रांजैक्शन का। लास्ट में जब ये सारा प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम होता है फास्टैग का, वो जो यहाँ पे बूम बैरियर लगा होता है, वो बूम बैरियर ओपन हो जाता है और आप इजीली फास्टैग की हेल्प से टोल पर बिना रुके अपना ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये जो फास्टैग है आपने देखा कैसे काम करता है। इस वजह से जो फास्टैग है इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे कि पहला तो आपको पता ही चल गया कि आपको कैश की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको लाइन नहीं लगानी पड़ती, आपका टाइम बच जाएगा। तीसरा ये होता है कि आप इजीली इसको रिचार्ज कर सकते हैं। अब
फोर्थ ऑप्शन ये है कि देखिए किसी पेपर की ज़रूरत नहीं होती है तो ये पेपरलेस हो गया, ठीक है। और आपको जैसे कार होती है, आपको कार अपनी रोकनी नहीं पड़ती है बार बार, तो इसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन कम होता है। फ्यूल कंजम्पशन कम होता है तो इन्वायरमेंट में भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। ट्रांसपेरेंसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक होती हैं सब में ट्रांसपेरेंसी होती है। आपको पता रहता है कि कितना हमारा टोल है, क्या अमाउंट है, आप कभी भी उसका स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर फास्टैग के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। तो ओवरऑल फास्टैग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से कर रही है गवर्नमेंट, और हमें भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी ये स्टेप्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक को डिजिटल जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है तो उनको हम भी ईजिली फॉलो करें। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आखिर फास्टैग काम कैसे करता है। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इसका जो PDF है PDF वेबसाइट पर अवेलेबल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप लिंक में जाकर उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।